उसको स्पर्श होकर भी ज्ञान। मंगलाचरण से शुरू करते हैं क्लास। स्क्रीन पर मंगलाचरण दिखाएं। चलिए अपन सब मिलकर के बोलते हैं। जो एक शुद्ध विकार वर्जित अचल परम पदार्थ है, जो एक ज्ञायक भाव निर्मल नित्य निज परमार्थ, जिसके दर्शन जानने का नाम दर्शन ज्ञान है। हो नमन उस परमार्थ को जिसमें चरण ही ध्यान है। निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर अभी, जो बन गए परमात्मा पर्याय में भी वे सभी। वे साध्य है आराध्य है, आराधना के कार्य है। हो नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार है, भव चक्र से जो भव्य जन को सदा पार उतारती। जग जालमय कांत को जो रही सदा नकारती, निज तत्व को पाकर भविक जिसकी उतारे आरती। नय चक्रमय उपलब्ध नित्य यह नित्य बोधक भारती। नय चक्र के संचार जो चतुर है प्रतिबुद्ध है, भव चक्र के संहार में जो प्रति समय सन्नद्ध है। निज आत्मा की साधना में निरत तन मन लगन है। भव्य जन के शरण जिनके चरण उनको नमन, कर कर नमन निज भाव को। जिन जिन गुरु जिन वचन को निज भाव निर्मल करन को, जिनवर कथित नय चक्र को निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ विज्ञ जन। ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन, यदि हो कहीं कुछ स्खलन। परम भाव प्रकाशक नए चक्र के आधार से अपनी यहाँ चर्चा चल रही है। निश्चय नए की
विविध परिभाषाओं की चर्चा हम आपके बीच में यहाँ कर चुके हैं। बहुत सुंदर और मार्मिक विषय है। अनेक प्रकार की परिभाषाएं यहाँ निश्चय नहीं के संदर्भ में कही है। माने कभी अभेद को विषय बनाने वाला निश्चय होता है, कभी अनुपचार को विषय बनाने वाला निश्चय होता है, कभी स्वाश्रित कथन करने वाला निश्चय होता है। माने ये निश्चय नहीं की अलग अलग प्रकार की चर्चाएं हैं शास्त्रों में। माने यदि हमारे को निश्चय नहीं की चर्चा करनी है तो आप समझ लीजिए इन सब बातों को सर्वांगीण रूप से जान करके ही हम यथार्थ रीति से निश्चय नहीं को समझ पाएंगे। यदि हम पूरी तरह से सर्व प्रकार के निश्चयों को नहीं जान रहे हैं तो हम निश्चय नहीं को सही रूप में नहीं समझ पा रहे हैं। इसी तरह से जब हम व्यवहार नय की बात करते हैं तो जब तक हम सभी प्रकार के व्यवहार नयों को नहीं जानेंगे तब तक हम नहीं समझ पाएंगे कि वास्तव में ये व्यवहार है किसका नाम। हमने जो समझा सो समझ लिया बस अपनी बुद्धि अनुसार। यहाँ कई तरह की परिभाषाएं बतलाई, अपने 4-5 परिभाषाएं यहाँ पढ़ी थी और आपको ये भी कहा था हमने कि भैया इन सब के अंदर बहुत गहराई से एक बार देख लेना। व्यवहार शब्द का प्रयोग हम सदाचार के अर्थ में भी करते हैं। कहते हैं ना ये बहुत व्यवहारिक है, इनका व्यवहार बहुत अच्छा है, वो यहाँ बात नहीं है। माने यहाँ दृष्टिकोण के अर्थ में है। यहाँ व्यवहार किसे कहते हैं? देखिए कोई कुछ पूछ रहे हैं क्या? शंका तो नहीं है किसी को? आपस में भी लोग सब समाधान करते रहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। चलिए यहाँ उपचार की चर्चा हुई, घी का घड़ा, मिठाई का डब्बा, इस तरह की चर्चाएं। उपचार भी वहीं लागू होता है जहाँ कुछ सत्यता हो। काफी बातें हमने की थी। मिठाई के डब्बे को यदि नमकीन का डब्बा कह दिया जाए तो उपचार चल सकता है क्या? नहीं चलेगा। माने उपचार का अर्थ यद्यपि लगावटी मिलावटी बात होता है लेकिन उपचार भी वहीं लागू होता है जहां कुछ सत्यता की गुंजाइश होती है। क्या? जहां सत्यता की गुंजाइश नहीं है वहां उपचार भी लागू नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? जैसे हमने बात कही थी ना कि नहीं उपचार से कह दो, उपचार से कह दो, सब जगह पर उपचार। उपचार का मतलब बहुत बड़ा पेट उपचार का होने के बावजूद भी हर बात को उपचार उपचार कह दो, ऐसा नहीं चलता है। उपचार की भी अपनी मर्यादाएं हैं, उपचार की भी अपनी सीमाएं हैं। व्यवहार नहीं के कथन असत्य नहीं है, व्यवहार नहीं के कथन झूठ नहीं है, उपचरित कथन है, परमार्थ नहीं है। क्योंकि निश्चय ने सच्ची बात करता है, व्यवहार ने उपचरित बात करता है, लेकिन फिर भी फर्क है। देखिए यहां से आगे की कुछ परिभाषाओं की तरफ बढ़ते हैं। टोडरमल जी साहब ने इनके बारे में क्या बातें लिखी है ना। अनेक शास्त्रों का आधार लेकर, मिल गया सभी को क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अनेक शास्त्रों का आधार लेकर पंडित प्रवर टोडरमल जी ने निश्चय व्यवहार का सांगोपांग विवेचन किया है, जिसका सार इस प्रकार है। ये प्रकरण जो हमारा मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर प्रवचन चलता है उसमें उभयाभासी के प्रकरण में इस प्रकार की चर्चाएं आएगी। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि टोडरमल जी ने ये जो निश्चय व्यवहार नयों का यथार्थ निरूपण किया और खोल करके बतलाया, यदि पंडित टोडरमल जी साहब नहीं होते तो निश्चय व्यवहार नयों में उलझ करके रह जाते और यदवा तदवा इनका प्रयोग करते रहते। देखिए पेज नंबर 40 है हमारी नई चक्र वाली पुरानी पुस्तकों में, और गुजराती पुस्तकों में पेज नंबर है 27, 27 नंबर पेज है। आवाज कम आ रही है क्या मेरी? प्रॉपर है ना आवाज? तो जी भाई साहब। देखो टोडरमल जी का जो विवेचन है उसको बेस बना करके 4 परिभाषाएं यहाँ निकल करके सामने आई है। नंबर फर्स्ट, सच्चे निरूपण को निश्चय और उपचरित निरूपण को व्यवहार कहते हैं। ठीक है, मैं जो सच्ची बात होगी वो तो निश्चय है, सटीक बात है, दो टूक बात कह दिया, और उसमें यदि उपचरित निरूपण होगा तो फिर वो व्यवहार हो जाएगा। जैसे हमारे जो एक्चुअल भाई हैं जिनसे हमारा ब्लड रिलेशन है,
उन्हें हमने अपना भाई कहा, ये तो हो गया कि निश्चय, भाई ये मेरे भाई है, तो भाई ये निश्चय से कथन है ये भाई है। और हमने ये कहा ये हमारे भाई जैसे हैं, क्या क्या कह दिया, भाई जैसे हैं। भाई जैसे का मतलब क्या हुआ, मुंबई वाले भाई अलग तरह के होते हैं, वो अलग तरह के भाई है। यहाँ नहीं नहीं, ये भी हमारे भाई साहब हैं, भाई भाई हैं हमारे। तो बोले ये उपचार है ये। तो जो उपचार, उपचरित निरूपण जो भी होता है उसे कहते हैं व्यवहार। और जो निरूपण माने कहना, निरूपण माने बताना, निरूपण माने समझाना, वो कहलाता है निरूपण। तो सच्चा निरूपण है वो तो निश्चय है। और लगावटी मिलावटी बात जहां कर दी गई है कहने मात्र के लिए जो था, उसका नाम था उपचरित निरूपण, उसे कह दिया जाता है व्यवहार। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं अपन। एक ही द्रव्य के भाव को उस रूप ही कहना निश्चय नय है, और उपचार से उक्त द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप कहना व्यवहार नय है। परिभाषा हो गई यहां तक। एक तो पहली परिभाषा तो बतला दी थी, सच्चे निरूपण और उपचरित निरूपण। एक परिभाषा तो ये बतला दी टोडरमल जी साहब ने। दूसरी परिभाषा बतला दी, एक द्रव्य के भाव को उस रूपी कहे। द्रव्य के भाव को, भाव माने वैल्यू नहीं है यहाँ, भाव माने कीमत नहीं है, मूल्य नहीं है कि इसका क्या भाव है। भाई साहब, भाई साहब लौकी क्या भाव दी, सब्जी वाले से पूछते हैं एप्पल क्या भाव है। ये उस भाव की चर्चा नहीं चल रही है यहाँ। यहाँ द्रव्य के भाव की चर्चा चल रही है। और सच में द्रव्य की कीमत उनके भावों से ली जाती है। द्रव्य जो है ये स्वभाव से देखा जाता है अजय जी। स्वभाव, यहाँ भाव शब्द का अर्थ स्वभाव के अर्थ में है। जैसे गुरुदेव का कथन प्रसिद्ध है ना, सोना क्या भाव है, सोने का क्या भाव है, कितना प्रसिद्ध है, गुरुदेव के नाम से ये बात प्रसिद्ध हो गई है। सीरियसली प्रवचन शुरू करते समय उन्होंने बहुत सीरियसली, कभी हंसी मजाक करते नहीं थे, एक दिन आकर के प्रवचन सभा में प्रवचन शुरू करते समय पूछा सोने का क्या भाव है। अब सामने से फटाफट इतने रुपए तोला, इतने रुपए की कीमत, ये भाव चल रहा है। अरे भाई ये सोने का भाव नहीं है, सोने का भाव है उसकी क्वालिटी, उसके गुण धर्म, क्या वो उसका भाव है। सोने का भाव सोने को छोड़ करके बाहर कभी निकलता नहीं है। तो जिस द्रव्य का जो भाव है, जिस द्रव्य का जो स्वभाव है, उसे उस रूप ही कहना, ये तो निश्चय नय का कथन है। और उपचार से उक्त द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप कहना, ये व्यवहार नय है। दूसरे के भाव को दूसरे भाव रूप कह देना। उदाहरण दे दिया पंडित जी ने, जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का कहना निश्चय नय का कथन है। मिट्टी का था घड़ा, मिट्टी का कह दिया, निश्चय नय का कथन है। और घी का संयोग देखकर घी का घड़ा कहना व्यवहार नय का कथन है। संयोग आश्रित कथन कर दिया गया है। जैसे अभी सर्दी कितनी है आपके यहाँ, आपके यहाँ ठंड की क्या पोजीशन है। नागपुर में तो कम पड़ती है ठंड, आपके पूना में क्या पोजीशन है। हमारे जयपुर में तो ठंड बहुत है। किसी से पूछा ठंड कितनी है, तो वो टेम्परेचर देखता है मोबाइल में और फिर बताता है कि ठंड कितनी है। तो टेम्परेचर में देख करके, मोबाइल में उसका टेम्परेचर देखकर, अखबार खोल करके देखे कि आज इतना डिग्री था, अरे अरे 4 डिग्री ठंड लग रही है, 15 डिग्री, हाँ कहाँ ठंड है। तो भाई तुझे उसमें देख करके ठंड लग रही है कि तू ठंड को फील कर रहा है। ठंड टेम्परेचर में नहीं होती। अच्छा बुखार कहाँ होता है भाई साहब, थर्मामीटर में। थर्मामीटर में देख देख करके बुखार देखते और कितना हो गया, कितना हो गया। अरे थर्मामीटर तो दिखा रहा है, थर्मामीटर तो बताने वाला है, उसमें नहीं है। वो संयोग आश्रित कथन है, वो उपचरित कथन है, संयोग से देख करके कहा गया।
घी का घड़ा, घी के संयोग को देख करके उसे घी का घड़ा कह दिया। पुराने जमाने के सब उदाहरण हैं, 350 साल पहले के उदाहरण है। ये घी का घड़ा टोडरमल जी के नाम से चल गया है, घी का घड़ा, घी का घड़ा। हम लोगों ने तो कभी देखे नहीं, आप लोगों ने देखे होंगे, पुराने लोगों ने। घड़े, घड़े में घी रखा जाता था। घड़े होते थे अलग अलग चीजों के, माने उसमें कभी किसी में दूध का घड़ा है, घी रखा है, उसमें घी का घड़ा है। मक्खन तो कई बार इस तरह का देखा है, दही, मक्खन, मट्ठा, छाछ वगैरह इस तरह के घड़ों के अंदर भरे हुए पुराने जमाने में। लेकिन संयोग देख करके उसका कथन कर देना, ये व्यवहार नय का कथन है। माने व्यवहार नय संयोगों को देख करके बात कहता है, ठीक है ना। चलिए 3 नंबर की बात, अभी इनकी परिभाषाएं जो है ना, चौथे नंबर की परिभाषा में जब अपन देखेंगे तो थोड़ा सा वहां खुलासा अपन करेंगे इन सब बातों के संदर्भ में। ये टोडरमल जी के वाक्यों से निकाल करके दादा ने यहाँ रखी है उभयावासी प्रकरण में से। अभी हमारा प्रातः काल जो चलता है, वो जो प्रकरण चल रहा है, उसमें जब उभयावासी प्रकरण आएगा तो लाइन टू लाइन उस उभयावासी प्रकरण के अंदर चलेंगे और ये सारे विषय आएंगे वहां। माने आप देख लीजिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंदर वो निश्चय व्यवहार का कितना सुंदर खुलासा आने वाला है आगे। ये उसका आइडिया लग रहा है, उसका निचोड़ निकाल करके दादा ने सामने रख दिया यहाँ पर। 3 नंबर का बिंदु देखिए, जिस द्रव्य की जो परिणति हो। परिणति माने क्या होता है? पर्याय। परिणति माने अवस्था। जिस द्रव्य की अवस्था थी उसी द्रव्य की क्रिया की बात चल रही है। परिणति माने क्रिया भी कह दें, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। जिस द्रव्य की जो परिणति हो उसे उसी की कहना, उस ही का कहना, ये निश्चय नय का कथन है, निश्चय है। और उसे ही अन्य द्रव्य की कहने वाला व्यवहार नय है। भाई साहब, हमारे घर को हमारा घर कह रहे हैं, निश्चय नय का कथन है, और हमारे घर को आप अपना ही समझ लीजिए, ये व्यवहार नय का कथन है। यद्यपि अपने घर को अपना कहना ये भी व्यवहार लागू होगा, क्योंकि वो द्रव्य से भिन्न है, वो उसमें हमारे आत्मा के प्रदेश नहीं है। लेकिन फिर भी फील तो ऐसा ही करते हैं, दीवार पर एक दरार पड़ जाए ना, दीवार के ऊपर एक दरार पड़ जाए तो ऐसा महसूस करते हैं जैसे आत्मा के प्रदेशों पर दरार पड़ गई हो। मकान का एक कोना थोड़ा सा टूट करके खिर जाए ना, कहीं उसके पपड़े उतरने लग जाए, पपड़ियां उतरने लग जाए, ऐसे है, उसका प्लास्टर उधड़ने लग जाए, तो ऐसे लगता है जैसे इतने आत्मा के प्रदेश उनके साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी समझने समझाने के लिए हम ये बात कह रहे हैं, तो इतने ही अर्थ के अंदर समझना कि उसको परद्रव्य मान करके कथन किया गया है। चर्चा चल रही थी किसी की, कह दिया किसी और को। बात चल रही थी किसी की, बात लागू कर दी किसी और के ऊपर। डांटना था बच्चे को, है ना, और डांट दिया किसी और को। गुस्सा आ रहा था वाइफ के ऊपर, और मास्टर जी ने जाकर के वहां स्कूल में जाकर के बच्चों की पिटाई करना शुरू कर दिया। या दादा के अहिंसा वाले प्रवचन का उदाहरण है ना ऐसा। तो किसका गुस्सा किसके ऊपर निकलता है, कभी कभी ऐसा भी देखते हैं ना अपन, किसका गुस्सा किसके ऊपर निकलता है। तो जिसका जिस पर निकले, ये स्वाश्रित कथन, स्वद्रव्य जैसा निश्चय कथन किसी दूसरे के ऊपर निकाल दिया, ये पराश्रित व्यवहार जैसा कथन। कथन मात्र समझना, समझने समझाने के लिए बात कर रहे हैं अपन। देखिए चौथे बिंदु में 3 महत्वपूर्ण बातें कही है, जो वास्तव में चर्चा की, चिंतन की, विचार की अपेक्षाएं रखती है। बहुत सुंदर है। असली परिभाषा टोडरमल जी के अनुसार यदि याद रखनी हो आपको निश्चय व्यवहार की, तो ये 4 नंबर वाला पॉइंट याद रखने योग्य है। 251 नंबर पेज पर है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। व्यवहार नय स्वद्रव्य को, परद्रव्य को, वे उनके भावों को, वह कारण कार्यादिक को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है, तथा निश्चय नय उन्हीं को यथावत निरूपण करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता। ये असली बात आ गई है यहां। निश्चय व्यवहार की एक प्रकार से मैं कह सकता हूं, ये भावात्मक परिभाषा है, भावनात्मक परिभाषा है, स्वरूपात्मक परिभाषा है। सैद्धांतिक और टेक्निकल परिभाषा तो अपन ने पढ़ ली, जो सी भेदो यारम धम्माणम गुणई एक वत्तुस्य सो व्यवहारो बणियो,
विवरीयो निश्चय हुई अभेदानुपचारतया वस्तु निश्चय तिथि निश्चय भेदोपचारतया वस्तु व्यवहार व्यवहार है लक्षण मेकस्य सतो यथा कथंचित यथा द्विधाकरणम व्यवहार से तथा स्यात् तथर्था निश्चय से पुनः है स्वाश्रितो निश्चय है पराश्रितो व्यवहार है। ये सब परिभाषाएं अपन ने टेक्निकल पढ़ ली, सैद्धांतिक रूप से पढ़ ली, लेकिन उसका भाव भाषण कराने के लिए, क्योंकि टोडरमल जी की स्टाइल जो है भाव भाषण करा देते हैं, उसको फील करा देते हैं कि यार तुम महसूस करो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में मिला करके बात चल रही है क्या। बस व्यवहार नहीं की परिभाषा में 3 बातों को यहाँ टोडरमल जी साहब ने हाईलाइट किया है। 3 बातें इस व्यवहार नहीं के बारे में कही है। नंबर 1, स्वद्रव्य परद्रव्य को समझना, सेकंड लाइन की तरफ आना, स्वद्रव्य परद्रव्य को इसके बाद में मिलाकर निरूपण करता है। स्वद्रव्य परद्रव्य को, फिर नीचे वाली लाइन में और पहले से ले लो, किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। व्यवहार ने ढंग से परिभाषा बनाओ, 3 परिभाषाएं निकल जाएगी साहब यहां से। व्यवहार नए स्वद्रव्य को परद्रव्य को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है, पहली परिभाषा। परिभाषा नंबर 2, व्यवहार नए स्वद्रव्य परद्रव्य के भावों को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। द्रव्यों को मिला दिया, उनके भावों को मिला दिया। तीसरी परिभाषा, व्यवहार नए, ऊपर वाली लाइन से, फिर सेकंड लाइन से, व्यवहार नए कारण कार्यादिक को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। कारण स्वद्रव्य परद्रव्य भी जोड़ लो इसमें, तो व्यवहार नए स्वद्रव्य परद्रव्य के कारण कार्यादिक को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। ये सब व्यवहार नए के संदर्भ में 3 महत्वपूर्ण बातें हो गई। 2 द्रव्यों को मिलाने वाला, 2 द्रव्य के भावों को मिलाने वाला, और कारण कार्यादिक को मिला करके निरूपण करने वाला। ये सब व्यवहार नहीं का काम है। ये व्यवहार नहीं की इस प्रकार की शैली है। अब इन 3 बातों को लेकर के आप जितना इसके स्वरूप को समझ सकते हैं आसानी से कि क्या है निश्चय नहीं, क्या है व्यवहार नहीं, अरे गुत्थियां खुल गई निश्चय व्यवहार नहीं के संदर्भ में सारी। 2 द्रव्यों को मिला करके कथन कर दिया, आत्मा को मनुष्य कह दिया अपन ने, और क्या कहे, आत्मा को मनुष्य कह दिया, स्त्री कह दिया, देव नारकी आदि कह दिया। बोलो ये सब कथन कैसे हैं? 2 द्रव्यों को मिलाकर के किए गए कथन है। असमान जाति द्रव्य पर्याय जिसे कहते हैं, असमान जाति द्रव्य पर्याय में क्या चीज है? असमान जाति, भिन्न भिन्न जाति वाले 2 द्रव्यों को मिला दिया गया, तो जीव और पुद्गल इन 2 द्रव्यों को किसी का कह दिया। कभी पुद्गल को जीव कह दिया, कभी जीव को पुद्गल कह दिया। स्वद्रव्य परद्रव्य को मिला करके कह दिया। मिलावट का धंधा चल रहा है। कभी पंचेंद्रीय कह दिया, कभी 2 इंद्रिय कह दिया, कभी त्रियंच कह दिया, कभी त्रस जीव कह दिया, जीव को त्रस कह दिया, जीव को मनुष्य कह दिया। ये मनुष्य त्रियंच जो दिखते हैं ये जीव ही तो हैं। तो ये सब व्यवहार ने आत्मा को और पर को, इन दोनों को मिला करके निरूपण किया है भाई साहब। ध्यान देना, मिलाया नहीं है, बड़ा गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। अभी ये निश्चय व्यवहार नयों के संदर्भ में खूब उठाई होने वाली है, आगे प्रकरणों में चर्चाएं खूब करने वाले हैं अपन। तो एक तो हो गई पहली बात। अब दूसरी बात, इनके भावों को, क्या भावों को किसी में मिला करके निरूपण करना। भाव क्या चीज है? भाव कहते हैं गुण। भाव माने होता है गुण, धर्म, शक्तियां, ये सब भाव है, स्वभाव। इनको भी किसी में मिलाकर निरूपण कर दिया। समझ में नहीं आई पंडित जी, इनको किसको किस में मिला दिया, कैसे मिलाएंगे? भाई जीव का गुण था ज्ञान, और हमने कहा समय सार में बहुत ज्ञान भरा है। क्या क्या कहा हमने? शास्त्र में तो बहुत ज्ञान भरा है भाई साहब। आजकल तो क्या बताएं वैभव जी, ये तो इंटरनेट पर कितना ज्ञान भरा है भाई साहब। गूगल तो ज्ञान का भंडार है। लोग तो गूगल के लिए गुरु शब्द का प्रयोग करते हैं। गूगल गुरु से पूछ लो, गूगल गुरु से पूछ लो। ये कौन से गुरु हैं? ये टेक्नोलॉजी वाले गुरु हैं।
हर समस्या का समाधान गूगल से पूछ लो, गूगल से पूछ लो। अरे भाई गूगल से पूछ लो, ये कौन है भाई ये गूगल? पहले, अब तो खैर काफी साल हो गए गूगल से परिचय हुए हुए, लेकिन शुरू शुरू में बच्चे ने कहा पापा इसमें क्या है, 1 मिनट में गूगल से पूछ के बताता हूँ। मैंने कहा गूगल को पता लगा गूगल माने ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी की, पहले बहुत सालों पहले की बात कर रहा हूँ। माने ये भी एक वो है। तो ज्ञान जीव का भाव है वो, और हमने क्या कह दिया, पुद्गल में मिला दिया। तो दो द्रव्यों के भावों को माने गुणों को किसी को किसी में मिला करके निरूपण कर रहा है। व्यवहार ने शास्त्र में ज्ञान भरा है, कह दिया हमने, क्या दिक्कत है, बोल देते हैं इस तरह का। और तीसरा कारण बतलाया, कारण कार्य अधिक को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। आप तलाशेंगे ना, इनके कितने उदाहरण मिल जाएंगे। डे टू डे रूटीन लाइफ के अंदर अपन कितने प्रयोग करते रहते हैं इनके। माने किसको किसका कारण कह रहे हैं, किसको किसका कार्य कहा जा रहा है। दो द्रव्यों में कारण कार्य तो खूब घटता है। ऐसे घटता है जैसे मैं मोबाइल चलाता हूं तो दो द्रव्यों में कारण कार्य हो गया। मैं बोलता हूं, ये दो द्रव्यों में कारण कार्य हो गया। गुरु से ज्ञान होता है, ये दो द्रव्यों में कारण कार्य हो गया। समझ में आ रही है बात? कितनी तरह से बातें की जा सकती। कुम्हार ने घड़ा बनाया, दो द्रव्यों के अंदर बात होगी, एक जीव द्रव्य था, एक पुद्गल द्रव्य था, और उसका कर्ता उसको कहना, कारण एक को कारण कहना, दूसरे को कार्य कहना। एक द्रव्य को कारण कह दिया, दूसरे द्रव्य को कार्य कह दिया। तो इस तरह से कारण कार्य को किसी में मिलाकर निरूपण कर दिया। ये व्यवहार नय के काम है सारे के सारे। जैसे भावों को मिलाने संबंधी मैंने बात कही, तो भावों को मिलाने संबंधी बात में कह दो इस तरह का कि पुद्गल के गुणों को जीव का कह दो। जैसे भी जीव का पुद्गल में घटित किया ना अपन ने, जैसे भी मैंने कहा ज्ञान गुण तो है जीव का, बराबर, और ज्ञान गुण का जीव का होते हुए भी संतोष जी भाई साहब हमने कह दिया शास्त्र में ज्ञान भरा है। तो था तो जीव का, और कह दिया शास्त्र में भरा है। तो जीव के भाव को हमने पुद्गल में कह दिया। अब उल्टा लगाओ, पुद्गल के भाव को जीव का कहने वाला बता सकते हो? कोई उदाहरण ले सकते हो? है तो पुद्गल की और कह दी जीव की, ऐसा ऐसी बातें निकाल सकते हो? देखो मैं एग्जांपल देता हूं। अरे ऐसे ऐसे निकलेंगी आपको, ऐसा पूरा नए चक्र आपको ऐसे हाथ पे रखे आंवले की तरह घूमने लग जाएगा। देखो जरा बात क्या है, मैं बहुत गोरा हूं। अब गोरापन तो पुद्गल का गुणधर्म है, और कहता है मैं गोरा हूं, तो पुद्गल के भाव को जीव का भाव समझ लिया। मैं काला हूं, तो कालापन क्या है? ये कालापन तो पुद्गल द्रव्य के वर्ण गुण की अवस्था है ना। कालापन तो वर्ण है ना। अब वर्ण नाम का गुण होते हुए भी हमने वो वर्ण नाम का गुण किस में माना? कि जीव में माना। कारण कार्य संबंध की जब चर्चा करो तो आंख से देखता हूं, कान से सुनता हूं, इस प्रकार की जो चर्चाएं होगी, कारण कार्य को किसी में मिला रहा है ना। जब भावों को मिलाने की बात होगी तो कहते हैं मेरा वजन कितना हो गया। अरे आत्मा में वजन नहीं है, वजन होना पुद्गल का काम है। आत्मा में वजन नहीं, वेट जो होता है ना, हल्का भारी, रूखा चिकना, या हल्का और भारीपन माने वेट पुद्गल का है। आत्मा में वेट नहीं होता। अमूर्तिक पांचों द्रव्य वेटलेस हैं, उसमें वेट नहीं है। धर्म द्रव्य का वजन नहीं है, अधर्म द्रव्य में वजन नहीं है, आकाश द्रव्य का कोई वजन नहीं है, कालाणुओं का कोई वजन नहीं है। आत्मा है तो जीव का कोई वजन नहीं है। आत्मा में वजन नहीं होता। लोग तोलने की कोशिश करते हैं, वैज्ञानिक लोगों ने, बहुतों ने ऐसे तोलने के प्रयास किए कि आत्मा को तोलें, आत्मा का वेट कितना है उसे देखें। अरे आत्मा का वेट कैसे निकलेगा, वजन कैसे निकलेगा आत्मा का? कि नहीं साहब बिल्कुल एक्यूरेट निकालना है हमारे को, ये मरणासन्न अवस्था में मर रहा है ये व्यक्ति, तो अभी अभी इसको देखो यहाँ, और तुरंत बोले 2 ग्राम कम हो गया, आत्मा निकल गया, तो 2 ग्राम का
हो गया। अरे भाई ऐसा नहीं होता है, आत्मा में वजन नहीं होता है। तुम कहाँ आत्मा का वजन देखने की कोशिश कर रहे हो? 47 ग्राम है क्या? है? संभव भाई 47 ग्राम है? मिलते हैं जी कहीं भाई ना साहब, कहीं। पढ़ा था। कहीं पढ़ा है आत्मा का वजन कितना? बोले 47 ग्राम, 47 ग्राम। गूगल गुरु से पूछ लिया होगा, गूगल पे बताएंगे इस तरह की उठपटांग बातें। चलिए, बात क्या चलती है अपनी यहाँ? व्यवहार नय की चर्चा चल रही थी, और व्यवहार नय किसी को किसी के अंदर मिलाकर निरूपण करता है। स्वद्रव्य परद्रव्य को मिला रहा है, उनके भावों को मिला रहा है, कारण कार्यादिक को मिला रहा है। माने मिलावट का धंधा व्यवहार नय के पास में। व्यवहार नय मिलावटी, ठीक है। अब उल्टा लगा लो इसका, तो उल्टे में तो क्या कहना है? इन तीनों के लिए एक वाक्य कह दिया, उन्हीं का यथावत निरूपण करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता। कौन? निश्चय ने। निश्चय ने जो जैसा है, जीव द्रव्य की चर्चा जीव द्रव्य के आधार पर, जीव द्रव्य के भावों को जीव द्रव्य का कहेगा। जीव अपने ही परिणामों का करता है। कारण और कार्य जो संबंध है, ये कारण कार्य संबंध भी अपने स्वद्रव्य के अंतर्गत ही लगेंगे, परद्रव्य में नहीं लगेगा। परद्रव्य के अंदर ये बात लागू नहीं होगी। तो स्वद्रव्य के साथ में कारण कार्यादिक संबंध को देखें, स्वद्रव्य के साथ में उनके स्वद्रव्य के ही भावों को देखें। अब स्व का मतलब अकेला आत्मा नहीं है। पुद्गल की चर्चा चल रही हो तो पुद्गल के गुण धर्म भावों की चर्चा हो जाएगी। धर्म द्रव्य की चर्चा चल रही हो तो धर्म द्रव्य के गुण धर्म भावों की चर्चा हो जाएगी। ऐसी कारण कार्य पुद्गल परमाणुओं का कर्ता कौन? अण्वय स्कंधाश्चय। अणु और स्कंध का कर्ता कौन है? स्कंद कैसे बना, परमाणु कैसे बने? तो 5वें अध्याय के अंदर लिखा है भेदादणु। भेद से अणु की उत्पत्ति होती है। भेद संघाताभ्याम उत्पद्यन्ते। भेद और संघात से स्कंद की उत्पत्ति होती है। फिर उसमें कई तरह के ऐसे फॉर्मूले बतलाए हैं, माने फिजिक्स के फॉर्मूले जैसे दिखते हैं। आप देखो तो आपको बारीकियां नजर आएगी वहां। द्वैधिकादि गुणा नाम तू गुण साम्य सदृशा नाम, ऐसे ऐसे सूत्र दिए हैं उमा स्वामी आचार्य ने। न जगन्य गुणा नाम गुण साम्य सदृशा नाम, ये सारी पूरी चर्चा ऐसे है। बंधन को बतला दिया, ऐसी फिलोसॉफी बतलाई है उन्होंने, किस तरह से अणु किस तरह से उत्पन्न होता है। नाणु सूत्र दिया, सबसे छोटा सूत्र है पूरे इसका, तत्वार सूत्र का। नाणु, नाणु अणु नहीं होता। तो बड़ी गजब की चर्चाएं हैं। खैर देखिए, परमाणुओं की चर्चा परमाणुओं के आधार पर करना, ये निश्चय का कथन होगा। और उनमें जब हम लगावटी मिलावटी पना देख लेते हैं, संयोगाश्रित कथन करते हैं, पराश्रित कथन करते हैं, परद्रव्यों की अपेक्षा से कथन करते हैं, वो सब व्यवहार नहीं के खाते में चला जाता है। तो मैं समझता हूं ये टोडरमल जी की जो ये परिभाषा है, ये निश्चय और व्यवहार को फील करने के लिए कितनी महत्वपूर्ण परिभाषा है। मैं कहना चाहता हूं हमारे विद्यार्थी वर्ग से कि आप इस परिभाषा को जरूर अपनी याद करने वाली परिभाषाओं के अंदर शामिल करें। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, और जहां ये बात अपने दिलो दिमाग में बैठ जाती है, वहां तुरंत निश्चय व्यवहार का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यहां मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूं, निरूपण, 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 अंडरलाइन करने जैसा शब्द है निरूपण। क्योंकि यदि इस निरूपण शब्द को हटा दिया जाए तो घोटाला हो जाएगा। निरूपण शब्द को यदि हटा दोगे ना तो मिलावट हो जाएगी। अरे मिलावट कहीं नहीं है इस दुनिया में। पंचास्तिकाय 7वीं गाथा में कहते हैं अन्नोर्णम पविसंता दिनता उगा समान्नस्य मेलंता विनित्यम सकम सहाम न विजहंती। कोई द्रव्य किसी द्रव्य के अंदर मिलता नहीं है, किसी ने किसी को छुआ नहीं है, किसी ने किसी को स्पर्श किया नहीं है। क्या बात करते हो आप, ये क्या स्वरूप है? जब कोई किसी को छूता ही नहीं है, कोई किसी को स्पर्श ही नहीं करता है, तो फिर मिलने का कहां सवाल है? तो फिर ये तो मिलाता है ना व्यवहार। अरे मिलाता नहीं है, मिलाता नहीं है, यही तो कह रहे हैं भाई साहब, मिलाता नहीं है। निरूपण कहने में बात है, कहने की बात है, मिलावट की बात नहीं है। बोल रहा है ये सब, बता रहा है ये सब, ज्ञान का विषय बन रहा है, ये निरूपण है। इसलिए हमने आपको पीछे 2 शब्द दिए थे, एक ज्ञानात्मक और एक वचनात्मक। ये 2 महत्वपूर्ण शब्द थे, ज्ञानात्मक और वचनात्मक।
इन दो शब्दों को आपने गहराई से समझ लिया तो बात समझ में आ गई कि यार ये तो मिला हुए दिख रहे हैं, हमारे को हमारे ज्ञान में मिले हुए दिख रहे हैं। जो श्रुत ज्ञान की पर्याय दो द्रव्यों को मिले हुए देख रही है, उस श्रुत ज्ञान की पर्याय का नाम व्यवहार नय है। जो श्रुत ज्ञान की पर्याय ने मिला हुआ देखा, उस श्रुत ज्ञान की पर्याय का नाम व्यवहार नय। और जो वचन दो द्रव्यों का को मिला करके कह रहे हैं, बोले जा रहे हैं, वो व्यवहार नय है, वो वचनात्मक व्यवहार है। तो एक वचनात्मक व्यवहार होता है और एक होता है ज्ञानात्मक व्यवहार। माने व्यवहार नय को भी दो कह देंगे अपन, वचनात्मक और ज्ञानात्मक। हमने बताया था ना, दुनिया के समस्त नयों को ज्ञानात्मक और वचनात्मक दो भागों के अंदर बांटेंगे अपन। सारे नयों को, जितने भी नए हैं, ज्ञानात्मक होंगे या वचनात्मक होंगे, बस काम खत्म। सारे नए उसके अंदर गर्भित हो गए हैं। चलिए, अनेक प्रकार की परिभाषाएं यहाँ जितनी आगम प्रमाणों के आधार पर उपलब्ध हो रही थी, लगभग सबको यहाँ बतला दिया गया। बहुत ज्यादा को यहाँ शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि और भी कई परिभाषाएं मिल सकती है, लेकिन लगभग निश्चय व्यवहार के संदर्भ में जितने तथ्य बताए जाना उपयोगी समझते हैं, उन तथ्यों को यहाँ प्रस्तुत कर दिया गया। आगे बढ़े। उक्त समस्त परिभाषाओं पर ध्यान देने पर, क्या उक्त समस्त परिभाषाओं पर ध्यान देने पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं। अब सार रूप में, माने निश्चय व्यवहार की परिभाषात्मक चर्चा, मैं समझता हूं आज ये अपनी परिभाषात्मक चर्चा यहां पूरी हो जाएगी। देखिए जरा, 7 बिंदु हैं, सातों पढ़ेंगे अपन यहां भी, ठीक है ना। और उनमें कुछ विशेष बातें होगी, वे भी देखूंगा। मजेदार है सारी बातें। पहला पॉइंट, निश्चय नय का विषय अभेद है, व्यवहार नय का भेद है। ठीक है, निश्चय नय का विषय अभेद है, व्यवहार नय का विषय भेद है। मैं भूल गया, शायद मैंने जो इसकी जो पीपीटी जो बनाई है ना निश्चय व्यवहार के संदर्भ में, माने जो निश्चय व्यवहार वाला प्रकरण अपन 2-3 महीने में पढ़ेंगे, मैंने 2 महीने में जो पढ़ेंगे, उनका मैंने क्रैश कोर्स बना रखा है 7 दिन का। आप लोग चाहेंगे तो पूरा होने के बाद में अपन 7 दिन की कक्षाएं की स्पेशल शिविर निश्चय व्यवहार रिवीजन के नाम पर फिर ओपीपीटी से चला लेंगे अपन, जैसा चाहेंगे। उसमें सारे प्रयोग विधि कुशलता, सारे निश्चय व्यवहार, परिभाषाएं, नयों का सामान्य, सब बातों को लेकर के उसको हमने वैसा चलाया है। शायद मैंने वो चलाई है कहीं हमारे विद्यार्थियों के लिए, तो चलाई ही थी एक बार पिछले साल या 2 साल पहले, और मैंने उसको डलास वलास में कहीं चलाई है, अमेरिका में, टेक्सास में। वो भी यूट्यूब पर अवेलेबल है शायद। 7-8 पीरियड या 9 पीरियड के अंदर है वो, टेक्सास में है ना। हाँ, सचिन भाई को ध्यान है, आप सुनी होगी, कई लोगों ने सुनी है। तो उनमें वो संक्षेप के अंदर वो सारी बातें बड़े रोचक ढंग से उन सबको 7-8 पीरियड के अंदर उनको पूरा किया है। देखिए, यहाँ निश्चय नय का विषय अभेद है और व्यवहार नय का भेद है। ये बात एक द्रव्य संबंधी ही लागू करना, क्योंकि अभी नीचे चल करके और तरह के विषय और वो सब घटित होने वाले हैं। निश्चय नय का विषय अभेद है और व्यवहार नय का भेद, माने आत्मा को अभेद अखंड देखा, ये निश्चय नय हो गया, और उसी आत्मा में ज्ञान दर्शन आदि के टुकड़े कर दिए गए, ये व्यवहार नय हो गया। ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट देखिए, निश्चय नय सच्चा निरूपण करता है और व्यवहार नय झूठा नहीं। झूठा नहीं लिख रहे हैं कि साहब अंतर बतला रहे हैं, तो एक में यदि सच्चा लिखा है तो दूसरे में झूठा लिखो ना। स्वानुभव, क्या एक में सच्चा लिख रहे हैं अपन, सच्चा निरूपण करता है, तो फिर दूसरे में झूठा नहीं लिखा, उपचरित लिखा है। इट मीन्स व्यवहार नय झूठा नहीं है, व्यवहार नय झूठा नहीं है। देखो तीसरा पॉइंट, निश्चय नय सत्यार्थ है और व्यवहार नय असत्यार्थ। असत्यार्थ, तो इस असत्यार्थ को देख देख करके हम क्या सोच रहे हैं, व्यवहार नय तो झूठा है।
व्यवहार ने तो झूठा है, शास्त्र में दिखा देवे साहब, व्यवहार ने तो अभूतार्थ है, अभूतार्थ तो झूठा होता है, व्यवहार ने को तो शास्त्रों में झूठा लिखा है, असत्यार्थ लिखा है। अरे भाई भले ही असत्यार्थ लिखा हो लेकिन झूठा नहीं है, झूठा नहीं है, इस बात को पक्का कर लेना अपने दिमाग में। व्यवहार ने झूठा नहीं है, इस बात को समझाने के लिए मैं बहुत जबरदस्त तर्क देता हूं। क्या मेरे नए चक्र की क्लास हर साल ही चलती है, पिछले 23 सालों से, मैंने 1998 से शिविरों के अंदर नए चक्र पढ़ा रहा हूँ। 1998 से शिक्षण प्रशिक्षण शिविरों में, शिक्षण शिविरों में, आयोजनों में, बड़े शिविरों में नए चक्र 10-10 दिन पढ़ा की क्लास चलती है। और हमेशा बतलाता हूँ जब जब नए चक्र पढ़ाता हूँ, है कोई हमारे सामने आत्मार्थियों में जो ये कह सकता हो कि मैं क्या तर्क देता हूं इस बात को समझाने के लिए, व्यवहार नहीं झूठा क्यों नहीं है। असत्यार्थ लिखा है ना, झूठा क्यों नहीं कह रहे वहां पे इसको। हमारे मयंक जी कह रहे हैं आगम में झूठ बात कैसे हो सकती है, ठीक है ये भी बात है, मैं तो वो तर्क कहना चाहता हूं आपसे, आप तो कुछ कहना चाहते हो क्या। ग्रीन लाइटेड दिख रहे हो इसलिए मेरे को एकदम लगा कि शायद कुछ बोलने का मन हो। चलो मैं ही बता देता हूँ, समय सीमित है हमारे पास में, काम ज्यादा है। बात ऐसी है भाई साहब, पहले व्यवहार नय का कथन करो। व्यवहार नय के कथन क्या क्या है बोलो। हमने आपसे पूछा बतलाइए भाई साहब ये मोबाइल किसका है, तो आप क्या कहोगे कि मेरा है। फिर हमने पूछा ये मोबाइल आपका है, हाँ मेरा ही है, मैंने खरीदा है। तो बोले निश्चय से है कि व्यवहार से है, बोलो क्या कहोगे। व्यवहार से ये कहेंगे ना अपन, भाई मोबाइल किसका है कि मेरा है, निश्चय से है कि व्यवहार से, कि व्यवहार से। तो व्यवहार नहीं तो झूठा होता है, इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो। भैया सबसे बड़ा तर्क यह है कि जिस वचन के कहने पर झूठ बोलने का पाप लगे उसे झूठ कहते हैं। क्योंकि व्यवहार नहीं के वचन बोलने पर झूठ बोलने का पाप नहीं लगता, इसलिए व्यवहार नहीं झूठ नहीं है। समझे क्या बात क्या है। ये गाड़ी मेरी है, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये स्त्री पुत्रादिक मेरे हैं, ये मोबाइल मेरा है, ये घड़ी मेरी है, मैंने बच्चों को पाल पोस करके बड़ा किया है। मैं आपसे पूछता हूं इन सबको बोलने पर क्या झूठ बोलने का पाप लगता है। झूठ तो पाप है ना, 5 पाप में से, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पाप है ना झूठ तो जिस वचन के बोलने पर झूठ बोलने का पाप लगे वो झूठ है। तो व्यवहार ने के कथन करने पर ज्ञानी भी बोलते हैं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव भी बोलते हैं। भरत चक्रवर्ती से यदि पूछेंगे कि आपके पिताजी का नाम क्या है तो वे ऋषभ देवी बताएंगे ना, क्या बताएंगे नाम। अपनी मम्मी का नाम पूछे, भरत जी से पूछा भैया तुम्हारी मम्मी का नाम बतलाओ, हे क्या झूठ बोलते हो तुम, आत्मा तो पैदा ही नहीं होता है, तुम झूठ बोल रहे हो। अरे नहीं भाई ऐसा नहीं है, झूठ बोलने का पाप नहीं लग रहा है, ये व्यवहार नहीं के कथन है। मैं ये जो पॉइंट यहाँ दिए उपचरित कथन समझा रहा हूं मैं आपको। उपचरित कथन का मतलब क्या है, अपने घर को अपना कहना, ये उपचार है। उपचार और झूठ इन दोनों में फर्क बतला रहा हूं, उपचरित कथन और झूठ कथनों में अंतर बतला रहा हूं मैं आपको। तो असत्यार्थ का मतलब तो झूठ ही होता है, नहीं असत्यार्थ माने झूठ नहीं होता। असत्य अर्थ माने वस्तु वैसी नहीं है, इसका असत्यार्थ असत्यार्थ है, झूठा नहीं है। असत्यार्थ शब्द का अर्थ क्या है, असत्य नहीं है, ये असत्यार्थ शब्द है। अपने समय सारादि ग्रंथों के अंदर जहां चर्चाएं की है, 11वीं गाथा में जहां विशेष रूप से चर्चा हुई है, वहां असत्यार्थ का अर्थ असत्य झूठा नहीं, असत्य अर्थ, अर्थ माने पदार्थ, अर्थ माने वस्तु। तो असत्यार्थ माने वस्तु वैसी नहीं है, इसलिए उसे असत्यार्थ कहा गया है। चलिए 3 बिंदु हो गए, यहां 3 पॉइंट की चर्चा हो गई यहां तक। चौथा पॉइंट देखिए, मैं समझता हूं विषय वस्तु क्लियर हो रही होगी, मैं समझता हूं बात आपके समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। उपचार शब्द जो होता है, उपचार भी कई जगह पर कई तरह का लागू होता है। माने
9 प्रकार के उपचार की चर्चाएं आगे चल करके जब एक प्रकरण आया है उसमें 9 प्रकार के उपचार की बात कही है। द्रव्य का द्रव्य में उपचार, द्रव्य का गुण में उपचार, द्रव्य का पर्याय में उपचार, है ना, गुण का, इसी तरह से द्रव्य का द्रव्य में, गुण में, पर्याय में, फिर गुण का द्रव्य गुण पर्याय में, फिर पर्याय का द्रव्य गुण पर्याय में। तो इस तरह से 9 प्रकार के उपचारों की चर्चा की। इनमें यदि परद्रव्य, पर गुण और पर पर्याय यदि लागू होगी तो फिर वो व्यवहार हो जाएगा, और स्वद्रव्य, स्वगुण और स्वपर्याय यदि होगी तो फिर लागू होगा, वहां निश्चय नहीं लागू हो जाएगा। ऐसा है क्या? व्यवहार नय के कथन से मिथ्यात्व का पाप भी नहीं लगता है, क्योंकि नय मतलब ज्ञान, नय मतलब सच्चा ज्ञान, झूठा नहीं है। इसलिए व्यवहार नय के कथनों से अवनीश भाई मिथ्यात्व का पाप भी नहीं लगता है। मिथ्यात्व श्रद्धा गुण की विपरीतताएं हैं, नय ज्ञान है। क्या ठीक है ना? क्यों उसको सिर्फ इतना समझ लो आप, कथन मात्र है और ज्ञानी जानता है कहने के लिए। अरे यदि व्यवहार नहीं होगा तो लोक व्यवहार कैसे चलेगा? इसलिए मिथ्यात्व का पाप नहीं लग रहा है, क्योंकि ज्ञानी भी बोलता है। क्या ज्ञानी भी तो इस तरह के कथन करता है, माने तो मिथ्यात्व है, बस सीधी सी बात है। व्यवहार नहीं के कथन को यदि सच्चा मान लेवे, व्यवहार नहीं के कथन को मान करके यदि चैंट जावे, व्यवहार नहीं के कथन को यदि परमार्थ मान लेवे, तो फिर गड़बड़ है भाई साहब, फिर मिथ्यात्व हो जाएगा। शरीर आत्मा, अच्छा मेरे से कोई व्यक्ति यदि पूछे कि आपका नाम क्या है, तो फिर मैं ये कहूं शुद्धात्मा में मेरा नाम है, बतलाओ क्या होगा? किसी किसी जगह पर मेरा बायोडेटा पूछा जाए तो मैं क्या लिखूंगा उस बायोडेटा के अंदर कि साहब आपकी एज कितनी है? बोले मैं तो अनादि अनंत हूं। झूठ क्यों लिखूंगा, सच में अनादि अनंत लिखूंगा मैं तो। कि रहते कहाँ हो? कि अपने असंख्यात प्रदेशों में रहता हूं ऐसा लिखेंगे। एड्रेस क्या दिया जाएगा? कितनी गड़बड़ी हो जाएगी। इसे व्यवहार को सच्चा कहा जाता है, व्यवहार व्यवहार के स्तर पर सच्चा है, व्यवहार व्यवहार के स्तर पर सच्चा है। लेकिन यदि उस व्यवहार को निश्चय मान लिया जाए, व्यवहार को यदि परमार्थ मान लिया जाए, तो अनर्थ खड़ा हो जाता है, मिथ्यात्व का पोषण करता है। व्यवहाराभासी जीव कौन है? व्यवहाराभासी, व्यवहार करते हुए उसे धर्म मान लिया, वो व्यवहाराभासी है। और व्यवहार को व्यवहार तरीके स्वीकार करे तो फिर मिथ्या दृष्टि नहीं है, वे व्यवहाराभासी, फिर वे व्यवहाराभासी नहीं है, फिर तो सम्यक व्यवहार है। चलिए फटाफट आगे के बिंदुओं को भी पढ़ लेते हैं। चौथे नंबर का पॉइंट है, निश्चय ने आत्माश्रित कथन करता है और व्यवहार ने पराश्रित कथन करता है। एक ने आत्माश्रित कर दिया, एक ने पराश्रित कथन कर दिया। क्लियर हो गई बात? स्वाश्रित आत्माश्रित का स्वाश्रित बतलाया था मैंने। चलिए ये इन सब की व्याख्याएं आगे चल करके थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं कुछ दादा भी स्पष्टीकरण में करने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं आप लोगों के बीच में। 5 नंबर बिंदु, निश्चय ने असंयोगी कथन करता है, माने मिलावट का काम नहीं है क्या? और व्यवहार नए संयोगी कथन करता है। एक ने संयोगी बात कह दी, एक ने असंयोगी बात कह दी। छठा बिंदु, छठे बिंदु की चर्चा तो हम लगभग कर चुके हैं एक प्रकार से आपके बीच में। निश्चय नए जिस द्रव्य का जो भाव या परिणति हो उसे उसी द्रव्य की कहता है, पर व्यवहार नए निमित्त आदि की अपेक्षा लेकर अन्य द्रव्य के भाव या परिणति को अन्य द्रव्य तक की कह देता है। माने व्यवहार ने किसी को किसी में कहा और निश्चय ने जिसका था उसका उसका काम किया। व्यवहार ने निमित्त आदि की अपेक्षा लेकर के कथन कर रहा है। झूठा क्यों नहीं है? क्योंकि निमित्त की अपेक्षा से कह रहा है ना, इसलिए झूठा नहीं है। निमित्त आदि की अपेक्षा से कह रहा है इसलिए नए है। निमित्त की अपेक्षा से बात कर रहा है इसलिए यहां नए कहेंगे इसको, निमित्त आदि की अपेक्षा लेकर के। तो निश्चय नए द्रव्य का जो भाव परिणति पर्याय उसे उसकी ही कहेगा, ये निश्चय हो गया। और जहां निमित्त की अपेक्षा लेकर के इधर की उधर, उधर की उधर, इधर की उधर, उधर की उधर कर दी गई है,
बस ये सब व्यवहार न्याय का काम है। 6 हो गए। 7वां बिंदु देखिए, निश्चय न्याय प्रत्येक द्रव्य का स्वतंत्र कथन करता है। ओहो, जबकि व्यवहार अनेक द्रव्यों को, उनके भावों को, कारण कार्य आदि को भी मिलाकर कथन करता है। दूसरे की कह दी और दूसरे को मिलाकर के कह दी, ये ऐसी बात हुई ना। सचिन भाई, यदि इस व्यवहार के कथन को उपचार न मान करके यदि वस्तु का स्वरूप मान लिया जाए तो फिर मिथ्यात्व हो जाएगा। मैं यदि अपने आप को डॉक्टर संजीव गोधा कहता हूं तो कोई ऐतराज नहीं है, कहा ही जाएगा। लेकिन यदि मैं अपने आप को मान्यता में भी यही मान लेता हूं तो फिर मिथ्या दृष्टि है। खुल करके चर्चा होने वाली है नीचे चल करके। देखिए, इस प्रकार निष्कर्ष पैराग्राफ पढ़ लेते हैं अपन। इस प्रकार हम देखते हैं कि निश्चय और व्यवहार की विषय वस्तु और कथन शैली में मात्र भेद ही नहीं है, अपितु विरोध दिखाई देता है। ओहो, निश्चय और व्यवहार की जो विषय वस्तु है और निश्चय और व्यवहार नहीं की जो कथन करने की शैली है, स्टाइल है, उनमें अकेला भेद ही थोड़ी ना, अंतर ही थोड़ी ना, उनमें विरोध भी दिखाई देता है। क्योंकि जिस विषय वस्तु को निश्चय ने अभेद अखंड कहता है, व्यवहार उसी को, उसी में भेद बताने लगता है। और जिन दो वस्तुओं को व्यवहार एक बताता है, निश्चय ने के अनुसार वे कदापि एक नहीं हो सकती है। लो भाई साहब, ये क्या हो गया है? जिनको निश्चय ने अभेद कहा था, व्यवहार ने उसमें भेद कर दिया। जिनमें व्यवहार ने भेद किया था, निश्चय ने उनको अभेद कर देता है। दो वस्तुओं को मिला करके कर देता है, एक वस्तु में भेद डाल देता है। बड़ा उलट पुलट है मामला भाई साहब इनका। तो यदि इस मामले को आपको गहराई से समझना है तो फिर समय सार की 7वीं और 27वीं गाथा का आधार आपको बनाना पड़ेगा, तो विषय वस्तु थोड़ी सी स्पष्ट होगी। इन निश्चय और व्यवहार न्यायों के संदर्भ में भेदा भेद की क्या स्थिति है, एक बहुत मार्मिक बिंदु है। भेदा भेद की क्या स्थिति है इन निश्चय व्यवहार न्यायों की, उस बात को हम आपके बीच में कल स्पष्ट करेंगे। अभी यदि कुछ पूछना हो तो आप अवश्य पूछिए। बोलिए यदि किसी को कुछ पूछना। बोलिए सब, है कोई जिज्ञासा का विषय, कुछ प्रश्न? पंडित जी, ज्ञान तो भेद करके ही जानता है ना। अब वो अलग चीज है। वो ज्ञान भेद रूप जानता है, वो अलग मैटर, वो ज्ञान के स्वरूप में शामिल है। वो उसके स्वरूप में शामिल है, वो अलग मैटर है। यहाँ जो भेद किया है ना, ये भेद वस्तु में भेद किया। आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ऐसे ऐसे भेदों के निषेध की बात है। यहाँ ऐसे भेदों को व्यवहार की श्रेणी में लिया है। और कैमरे बंद रखते हैं हमारे सब विद्यार्थी लोग, सब चलता रहता है। मेरी आदत नहीं है ज्यादा टोकने की, मना करने की, डांटने की, तो सब ऐसे ही है। चलो कोई बात नहीं, बोलो और कुछ पूछना हो तो। कुछ है अनुभव, कोई है चर्चा? संयम पुजारी, कोई और कोई बात? चलिए कोई बात नहीं, हम लोग जनवाणी स्तुति लेकर के बात को पूरी करते हैं। कल इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है समय सार 7वीं और 27वीं गाथा। समय सार की 2 गाथाओं को बेस बना करके यहाँ निश्चय व्यवहार को बहुत अच्छे से घटित किया है, सिद्ध किया है। उनकी चर्चा कल आपके बीच में करने वाले हैं हम। ठीक है, चलिए हाथ जोड़ ले। जावाणी के ज्ञान थे सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। 9 बार
नमोकार मंत्र का स्मरण करते हुए बात को विराम। जरूर श्याम वाणी।